हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल तमन्ना क्लासेस में। गैस कुछ दिनों से मैं वीडियो बनाना छोड़ दी थी, उसका कुछ कारण था, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लगातार वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। आज मैं एक ख़ास टॉपिक लेंस सूत्र ली हूँ, जिसे आपके सामने प्रूफ करके दिखलाऊँगी। मतलब अगर कहा जाए ना, तो लेंस सूत्र के बारे में अगर स्टूडेंट को कहा जाए कि लेंस सूत्र याद कर लो या इसे पढ़ लो या समझ लो, तो वो पहले ही दूर भागते हैं। पता नहीं उनको उनके बीच ऐसी अफवाह फैल गई कि लेंस सूत्र बहुत ही हार्ड है, इसको सिद्ध करना बहुत ही हार्ड है। बट ऐसा कुछ नहीं गाइस। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने लेंस सूत्र सिद्ध करूँगी, और इतनी आसानी से, मतलब कुछ अलग हो या फिर बहुत आसानी से, आपको बहुत समझ में आएगा। बट इतना आप ध्यान दें कि आप बहुत ही ईमानदारी से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। लेकिन हाँ, ईमानदारी से टाइम देकर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो पूरी गारंटी है कि लेंस सूत्र आपको बहुत ही नॉर्मली समझ में आएगा। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गैस हम लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे इस वक्त उत्तल लेंस में, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक उत्तल लेंस का फिगर बना लेना होगा। तो हम उत्तल लेंस का फिगर बनाते हैं, तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गैस मैंने एक उत्तल लेंस का फिगर बनाया है, जिसका ये मुख्य अक्ष है, और इस लेंस का नाम हम एम और एम डैश दे दिए हैं। और यहाँ पर ये जो होता है, इस बिंदु को बोलते हैं प्रकाश केंद्र, जिसको हमने एल मान लिया है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक वस्तु है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए डैश बी डैश है, सॉरी ए बी है, ए बी डैश नहीं है, ए बी है। तो जब ये ए बी है, तो इससे जो प्रकाश इस लेंस में जाएगी, तो वो अपवर्तन के बाद इस तरह से गुजरेगी। यहाँ से ये गई और अपवर्तन के बाद इस तरह गुजरी। तो जहाँ पर इस मुख्य अक्ष को काट रहा है, इस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। उत्तल लेंस में, यानी लेंस में दो फोकस होते हैं। एक इधर फोकस हो जाता है, इधर हम F1 मान लेते हैं, तो इसे F2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेगा कि एक किरण इस तरह से भी जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आराम से ले जाइए, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये गया। तो यहाँ पर जो कट हुआ है, यहाँ पर एक फिगर बना, जिसको प्रतिबिंब करते हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब है। इसको हम ए डैश और बी डैश मान लेते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया फिगर किस तरह बनाना है। चलिए, आपको फिगर समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको फिगर बनाना है। अब देखिए, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये तो आपका वस्तु है। तो वस्तु यानी लेंस से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको हम वस्तु दूरी कहते हैं। इसे U द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, ये आपका प्रतिबिंब है, इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना है। तो लेंस से जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है ना, उसे प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे V द्वारा सूचित किया जाता है। और इस बिंदु को हम फोकस मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, इसको फोकस दूरी F कहते हैं। आप इतना फिगर में समझ ही गए होंगे। अब क्या करते हैं ना, कि जो फिगर हम बनाए हैं, उसी फिगर के बारे में यहाँ पर थ्योरी में कुछ लिख देंगे, 2-4 लाइन। तो हम लिखते हैं। तो गैस हमने ये थ्योरी लिख लिया। देखिए थ्योरी में हम क्या लिखे, कुछ एकदम नॉर्मल, एकदम साधारण भाषा में। अब जो फिगर बनाए वही लिखे। तो हम क्या लिखे, माना कि एम एम डैश इस लेंस का नाम है, एक उत्तल लेंस है, जिसके मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर ए बी, ये ए बी एक वस्तु रखी है। ये डैश नहीं है, गलती से हो गया है, लेकिन ये ए बी है। ए बी से आने वाली प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर है। ए बी से जो आने वाली प्रकाश है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, जो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु F2 से गुजरती है। लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस बिंदु F2 से गुजरी। ए बी का एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ए बी का एक वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है ना, तो वही यहाँ पर लिखे। तो जो काम हम किए
फिगर बनाने में वही चीज़ हम यहाँ लिख दिए। तो एक नॉर्मल है, साधारण भाषा में, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। अब चलिए आगे का काम हम करते हैं, बहुत ही इजी है, देखते रहिए। इस फिगर में हम कुछ त्रिभुजों को समरूप करने की कोशिश करते हैं। समरूप कैसे करेंगे, कौन त्रिभुज को करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ABL तथा त्रिभुज A'B'L में कौन सा त्रिभुज लिए हैं, आपको पता चल रहा है। देखिए ये कौन सा त्रिभुज लिए, इसको दिखाने के लिए इस फिगर को नीचे लाना होगा। इससे तो हम पकड़ के यहाँ ला नहीं सकते, इसलिए हमने एक रफ यहाँ पे एक फिगर बना लिए, इसी से हम आपको समझाएंगे। हम त्रिभुज कौन सा लिखे हैं वो आप देखिए ध्यान से कि कौन सा त्रिभुज हम लिखे हैं। देखिए किस त्रिभुज की बात की, ABL इस त्रिभुज की बात की है। देखिए ये वाला, हम यहाँ पे अलग कलर के पेन का यूज़ करके बता देते हैं। ABL ये त्रिभुज दिख रहा है ना, इसकी बात करें। उसके बाद A'B'L लिखे हैं, तो देखिए A'B'L यानी L तक जाना है, यहाँ से इस त्रिभुज की हम बात की है। त्रिभुज आपको क्लियर दिख गया होगा। इन्हीं दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। समरूप है लेकिन हमें दिखाना है कि ये समरूप है कि नहीं। तो देखते हैं इस दोनों त्रिभुज की बात की, तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है ना। कभी आप पढ़े होंगे कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसी आमने सामने भुजा को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर भी तो एक लाइन इधर गया और इधर गया, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, इस कोण का नाम लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ALB, कोण ALB। बीच में जो कोण आया उसकी बात कर रहे हैं, बराबर है कोण A'LB, यानी कोण ALB, यानी ये कोण बराबर होगा कोण A'LB के, ये कोण के, ये दोनों कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब क्या करते हैं कि अब कोण इसकी बात करते हैं। इस कोण का नाम लिखना है तो BAL, यानी जिस कोण की बात करना है उसको बीच में लिखना है। तो कोण BAL बराबर होगा, देखो इस कोण में ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो इस कोण का नाम लिखना है तो इसको बीच में रखना हुआ। तो किसी भी तरह से B'A'L, कोण B'A'L, ये दोनों भी बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो है समकोण है, यानी दोनों कोण 90 डिग्री का कोण है। यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ भी एक 90 डिग्री का कोण है। तो जब ये भी 90 ये भी 90 तो बराबर होगा। अब क्या कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज जो है आपस में समरूप होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, यही जो नाम लिखे हैं ना वही लिखिए, अब सोचने की जरूरत नहीं, जो लिखे थे ऊपर वही लिख दीजिए। ABL समरूप त्रिभुज A'B'L, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं ना तो उसकी भुजाएं जो होती है ना अनुपातिक रूप में बराबर होती है। अगर इस त्रिभुज का AB ले, AB लेने का मतलब हमको लंब लेना है, तो AB लिए, तो वो इसके बटा में इस त्रिभुज का भी लंब ही जाएगा, A'B'L, ये बराबर होगा। अगर हम इस त्रिभुज का ये आधार लें यानी AL, तो इस त्रिभुज का भी आधार लेना होगा। बताइए इस त्रिभुज का आधार क्या है, बताइए, अरे A'L होगा, A'L। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। चलिए अब हम किसी और त्रिभुज को समरूप करते हैं। अब किसको करना है, तो देखिए हम यहाँ पर अलग कलर के पेन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज, ये भी तो एक त्रिभुज है, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। इस बिंदु को हम कुछ मान लेते हैं, C मान लेते हैं। और ये देखिए
ये भी तो एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप करना है। तो समरूप करने के बाद तो सिंपल है कि पहले तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण ना है, तो ये बराबर होंगे। तो वही यहाँ पर लिखना, पहले लिखना होगा, इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको लिखना होगा, इस त्रिभुज का नाम लिखना है तो लिखेंगे त्रिभुज CLF2, CLF2 तथा त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम लिखना है तो हम लिख सकते हैं A', B', त्रिभुज का नाम कैसे भी घुमा के लिख सकते हैं, A', F2, B' ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का नाम को हम कैसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कर दिए, यानी ये दोनों त्रिभुज में अब चलने वाले। तो यहाँ पर तो पहले ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो इस कोण का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम बोले थे इस कोण का नाम लिखना है तो इस कोण को बीच में लिखना होगा, इस बिंदु पर बन रहा है ना, तो हमको इस तरह से लिखना होगा CF2L, कोण CF2L, ये बराबर होंगे कोण, इसको बीच में रखना है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं A', F2, B', क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पे लिखना होगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब देखिए यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बन रहा और इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण CLF2 बराबर कोण F2A', क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों समकोण है, ये दोनों क्या है? समकोण है, इस वजह से ये क्या है? आपस में बराबर है। अब क्या करेंगे? जब अभी बताए थे कि जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो उनकी भुजाएं अनुपातिक रूप में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जब ये दोनों, पहली बात नहीं कि जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होती है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, यही वाला त्रिभुज CLF2, ये समरूप है। समरूप का संकेत होता है त्रिभुज A', B', F2। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तब उनकी भुजाएं अनुपातिक रूप में बराबर होती, तब उनकी भुजाएं अनुपातिक रूप में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम इस दोनों त्रिभुज की बात कर रहे थे ना, तो अगर हम इस त्रिभुज का ये लंब लें यानी CL ले तो इस त्रिभुज का भी तो लंब लेना होगा, तो ये A', B' हमको लेना होगा, A', B' लेंगे, ये बराबर हो जाएगा अगर इस त्रिभुज का हम आधार लेंगे। इस त्रिभुज का आधार है LF2, LF2, अब बटा में इस त्रिभुज का आधार लेंगे तो A', F2। यहाँ तक समझ में आया आपको? आया होगा, बहुत आसान है, धैर्यपूर्वक देखिए। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो CL है, ये CL, वो CL जो है AB के बराबर नहीं। देखिए तो आप, अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो बराबर होती है। तो जब AB जितना लंबा होगा C और L भी तो उतना ही लंबाई का होगा ना, यानी CL AB के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम CL को हटा दें तो उसकी जगह AB लिख सकते हैं और उसके बटा में वही A', B' लिख सकते हैं। इधर जो है LF2 बटा में A' F2। ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि CL जो है बराबर है AB के, इस वजह से हमने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2, समीकरण 1 ऊपर था, समीकरण 1 ऊपर था, हम आपको नीचे करके दिखा देते हैं। देखिए ये आपका समीकरण 1 है, इधर है AB बटा में A' B' और जो इधर दिया हुआ है, नीचे समीकरण 2 देखिए AB बटा में A' B', यानी कि समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों का LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है।
तो किसी का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उसका RHS भी तो आपस में बराबर होंगे, इसका RHS भी आपस में राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम ये वाला जो समीकरण 1 था इसका RHS वो लिखेंगे। तो RHS में इसका था AL बटा में A-L, और समीकरण 2 का भी RHS लेना है। तो समीकरण 2 का RHS क्या है, ये बराबर हो जाएंगे LF2 बटा में A-F2, बराबर होंगे ना, क्योंकि समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर था तो RHS तो बराबर होंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से हम देखते हैं आगे क्या करना है आपको। देखिए इस फिगर में थोड़ा सा समझिए। AL A से लेके L तो आपकी वस्तु की दूरी नजर आ रही है, यानी इसको U बोलते हैं। चलिए A-L की बात करें तो ये आपको प्रतिबिंब की दूरी भी नजर आ रही है। चलिए ठीक है। LF2 जो है L से लेकर F2 की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, तो F इसको बोलते हैं। A-F2 इस दूरी को क्या कहते हैं, इसको तो कुछ कहते ही नहीं है। तो इस दूरी को हमें इन तीनों के रूप में बदलना होगा। ये अलग आ गया, ये सब का तो मान हम बैठा सकते हैं LF भी, इस सब का मान हम U भी F बैठा सकते हैं, लेकिन इसका मान तो नहीं बैठा सकते। तो पहले इसको चेंज करना होगा, इस के रूप में लाना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि AL तो रहने देते हैं, A-L लिख देते हैं, LF2 लिख देते हैं। चेंज इसको करना है, ये सब सेम उतार दिए, चेंज इसको करना है। तो कैसे चेंज करें, हमको यहाँ पर दिया है A-F2 को चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि A-L कौन सा दूरी ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की थी, इसमें से अगर हम ये दूरी घटा दें, इधर वाला पूरा घटा दें, तो यही दूरी ना बचेगा। देखिए यहाँ पर फिर से, अगर हमको A-F2 निकालना है तो हम A-L ये जो पूरा लंबाई है ना A-L में F2L को घटा दें। A-L में ये पूरा दूरी में ये वाला दूरी को घटा दें, तो यही वाला दूरी ना बचेगा। तो हम इसी तरह इसको तोड़ कर लिखेंगे, A-L में हम घटा देंगे F2L या LF2 को घटा देते हैं। तो फिर से बात वही बात आता है कि यही दूरी बचता है। तो हमको इसके ये लिखे या ये लिखे कोई अंतर है नहीं। अब हम करते हैं, अब मान बैठाते हैं। AL क्या है, U, A से लेके L तक तो U बोलते हैं ना, तो यहाँ पर U लिखे। लेकिन लेंस के इस साइड जो भी होगा, लेंस जो है, लेंस के ये आपका लेंस के इस साइड जो भी होगा वो सब का सब माइनस में होगा, और इस साइड जो भी होगा सब प्लस में होगा। तो लेंस से U तो इस साइड है तो U तो माइनस में होगा। तो AL की जगह पर U लिखेंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे, बटा में A-L तो आपका भी है, तो भी तो लेंस के इस साइड ना है, तो इस साइड है तो प्लस होगा, तो भी प्लस में लेंगे, यहाँ बराबर देंगे। LF2 तो F है, और ये लेंस के इस साइड है इसलिए ये भी F प्लस में रहेगा। A-L को भी बोलते हैं, लेंस के इस साइड है तो प्लस में रहेगा, बीच में माइनस है तो आप माइनस दीजिए। LF2 जो है ये तो फोकस दूरी है ना, और ये लेंस के इस साइड है तो ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। यहाँ तक तो हम सफलता हासिल की। अब यहाँ से बहुत नॉर्मल है, ध्यान दीजिए। अब आगे करना क्या है, इसको हटाते हैं। अब आगे आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, इससे इसको गुना कीजिएगा तो माइनस U भी आ जाएगा ना, फिर ये इससे गुना होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस U और F बराबर, ये इससे गुना हो जाएगा तो भी F हो जाएगा। अब जैसे कि हमको लेंस सूत्र तो हम लोग को पता है कि लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र आप लोग को पता है ना, लेंस सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F।
यानी ऊपर में हमेशा एक चाहिए, हमको ऊपर में क्या चाहिए, एक। तो अगर हमको यहाँ ऊपर में एक चाहिए, सब जगह एक चाहिए, तो कुछ ऐसे चीज़ से भाग देना होगा जिसके वजह से ऊपर का सब कट जाए और नीचे में सिर्फ जो आना चाहिए वो आए और ऊपर में हमेशा एक आए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ लिख देंगे कि दोनों तरफ u भी f से भाग करने पर, दोनों तरफ आप u भी f से भाग कर दीजिए। देखिए क्या होगा, माइनस u भी है बटा में हो जाएगा u भी f, प्लस ये u f है बटा में क्या हो जाएगा u भी f, फिर इधर क्या है u भी f, तो बटा में क्या होगा, अरे बोलो ना क्या होगा, u भी f होगा। आप भी ना गजब। चलिए u से u कैंसिल, v से v, इधर देखिए u से u कट गया, f से f कट गया, इधर देखिए v से v और f से f कट गया। इधर क्या बचा, ऊपर में माइनस एक नीचे में f, प्लस ऊपर में एक नीचे में v, इधर ऊपर में एक और नीचे में u। अब इसको थोड़ा सा सरिया उरिया लेते हैं एकदम स्टाइल में। चलिए एक बटा भी तो इधर ही रहेगा, ये एक बटा यू इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, और इधर एक बटा एफ जो है माइनस में, इस साइड गया था प्लस में। देखिए यही ना है आपका लेंस सूत्र, यही तो प्रूव करना था, हो गया ना प्रूव्ड। देखिए भाई, लॉन्ग अगर दिमाग में बैठा लोगे कि लेंस सूत्र लॉन्ग है तो हुआ, समझ में आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक एक स्टेप को आप समझ के करेंगे जिस तरह से हमने इस वीडियो में समझाया है, तो लेंस सूत्र कुछ है ही नहीं, इतना नॉर्मल है, बहुत ही आसानी से हो जाता है अगर एक एक स्टेप आप समझ के किए होंगे। मैं तो अपने तरह से बता चुकी हूँ, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।